विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। डॉक्टर नवल किशोर, भाई सरकार बनानी है तो चेहरा भी चाहिए होगा। फर्ज कीजिए मुद्दों पर जीत जाते हैं कि भाई 20 साल में भी कुछ घंटा नहीं उखड़ा। मैं अपनी देसी जबान में अगर इस्तेमाल करूं तो जो आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे को लेकर कांग्रेस ने आज तक तेजस्वी यादव के क्लेम पर मुहर नहीं लगाई, तो रगड़ा और झगड़ा दोनों तय है चुनाव के बाद। गरिमा जी, न यहाँ रगड़ा है न झगड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कोऑर्डिनेशन चल रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। और जो मुद्दों की बात करने वाले पूरे बिहार में पिछले 20 साल में तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने मुद्दों की बात करके 2020 में जो कि पढ़ाई से हो, कमाई से हो, दवाई से हो, सिंचाई से हो, कार्रवाई से हो करके उन्होंने जिनका आप नाम ले रही हैं उन दोनों को पटका नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनके कितने रैलियां किए, पूरा भारत सरकार कैबिनेट यहाँ पर था, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर बिहार में थे, उसके बावजूद दूसरे नंबर पे, और जो एनडीए के चेहरे थे वो तीसरे नंबर के पार्टी बने। ये सच है। अभी राजीव जी कह रहे थे, बड़ा हंसी आ रहा था उनके बातों पे, वो कह रहे थे नहीं, कि उसके लिए तो डॉक्टर नवल वो बोलते हैं कि भाई चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट जो खड़े किए सारे जेडीयू के खिलाफ खड़े कर दिए। चिराग पासवान की वजह से 43 सीटें आई जेडीयू को। सुनिए ना, तो फिर उनको फिर दामाद बनाकर क्यों रखे हुए हैं? अगर वो इतने ही खतरनाक और विध्वंसक थे तो उनको अपने पास क्यों रखे हुए हैं? का चयन थोड़ा ठीक से कीजिए। नवल जी, नहीं, अगर आपके शो में ऐसे शब्द आएंगे मेरी गंभीर आपत्ति है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मेरी गंभीर आपत्ति है। एक सेकंड, समय ना जाया करें डॉक्टर नवल। ये अभद्रता और अशिष्टता आप अपने पैनल में कैसे अलाउ करती है? डन, कैरी ऑन। जितने बदतमीजी आप करते हैं उतना बदतमीजी डॉक्टर नवल मत कीजिए भाई। ये सबसे बड़े सवाल के दर्शकों का मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ। जो आपका स्तर है ना, आपका स्तर जो है, आप अपनी सीमा में रहिए, हद में रहिए, हद में रहिए। नहीं आ रही किसी की भी बदतमीजी करने की अनुमति राजीव जी की आवाज। राजीव जी, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, आई विल मेक श्योर दैट, डोंट वरी। राजीव जी की आवाज धीमी कीजिए। डॉक्टर नवल, कैरी ऑन। देखिए गरिमा जी, मैं ये कह रहा, मैं तो सिर्फ बातों को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने बात कही है और इस मुद्दे पे जब आप बात कर रहे हैं तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। अभी राजीव जी ने बोला कि हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, कैसे हम मान लें? वो कहते हैं, बार बार पलटी मारते, कहते हैं इस बार नहीं जाएंगे, इस बार गलती हो गया, बार बार माफी मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी माफी मंगवाती है। ये कैसे हम मान लें? 2013 के बाद 2025 आ गया, उन्होंने कितनी बार पलटी मारी? बात करते हैं, आप बताइए कि जो नहीं, अभी ताजा मुद्दा तो ये है कि तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की पत्ती काटने की कोशिश की ना भाई। 29 के चुनाव तक पहुंच गए, कांग्रेस ने अभी तक हामी नहीं भरी कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वी आर विद हिम मुख्यमंत्री के चेहरे पर। नहीं, कांग्रेस ने खारिज भी तो नहीं किया। आप इसमें क्यों जाते हैं? ये तो हमारे अंदर की बात है, हमारे अंदर की बात है, इससे चिंता किस बात की है? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ज्यादा पैर पसार जाए बिहार में, बड़े लीडर निकलकर साबित हो जाए राहुल गांधी। देखिए, अब अगर होता भी है तो महागठबंधन मजबूत होगा। ये सब कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने पुल बनाए, सड़क बनाए, 28 पुल गिरे हैं बिहार सरकार में पिछले 20 साल में। 28 पुल गिरे हैं। पूरे शराबबंदी पूरी तरह से नहीं, बुरी तरह से फेल है। आप कौन सा बात करते हैं? कौन सा दृष्टि है? असल में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग ने 2005 के बाद दृष्टिहीनता के शिकार हो गए, और 2005 के बाद दृष्टिहीनता के शिकार हुए। 10 में भी एनडीए को बहुमत मिल गया, दो बार चुनाव हुए, 15 में भी मिल गया, 20 में भी मिल गया। नहीं, 2015 में कहा मिला? फेल तो विपक्ष माना डॉक्टर नवल। 2015 में, हाँ 15 छोड़ दीजिए भाई, फेल तो विपक्ष हो गया ना एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में। नहीं, 2020 में भी, 2015 में तो प्रधानमंत्री 40 रैली किए और तीसरे नंबर की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। 2020 में जो नीतीश कुमार बोलते थे कि नौकरी कहां से लाएगा, जो रोजगार और नौकरी को सीधे रिजेक्ट करते थे। अच्छा डॉक्टर नवल, बहुत संक्षेप में मुझे 10 सेकंड में ये बताइए कि क्या चुनाव तक एसआईआर का मुद्दा लेकर जाएंगे या चुनाव लड़ेंगे बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर, अशिक्षा पर, पलायन पर, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं गरिमा जी,
हम ये तमाम मुद्दों पे बात करते रहे हैं। हाँ। और हमने उसी संदर्भ में हमने घोषणाएं भी किया है। आप देखिए कि यह सरकार जो 20 साल में घोषणा भी नहीं कर पाई, हाँ। वो 20 महीने क्या 2 महीने पहले हमारी घोषणाओं को वो भी अटकट्टी करके, पूरा भी नहीं, आधा कर। अच्छा ठीक है डॉक्टर नवल, अगर लेकिन एक 20 साल तड़का में- भी बाकी है और वो अक्सर हर चुनाव में